कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस यह, रख दे कोई जरासी खाके वतन कफन में। अंत सबका है धूल, क्या कम है, फिर भी खिलते हैं फूल, क्या कम है। मिटने वाला वतन पे अब तो नहीं रहा, मिटने वाला वतन पे अब तो नहीं रहा, जिसके चरणों के धूल क्या कम है। जी हाँ, आज राजेंद्र लहरी जी का बलिदान दिवस है। आजादी के इस दीवाने ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। वंदे मातरम के हुंकार भरते हुए कहा था, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। मैं सनातनी हूं और पुनर्जन्म में विश्वास रखता हूं। आजाद भारत के वो अजेय सिपाही जिनको कोई हरा नहीं सका। जी हाँ, उन्हें छल से पकड़कर फांसी दे दिया गया था, जिसके डर से सातों सागर थर थर उनके पैर पखारते थे। आजाद के वो सेनानी मौत को रोज ललकारते थे। आज मैं उस बलिदानी की गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे पंडित जी अर्थात चंद्रशेखर आजाद जी का दाहिना हाथ माना जाता था। मैं बात कर रहा हूं राजेंद्र नाथ लहरी जी का, वो लहरी जिनकी रगों में दौड़ने वाला खून आजाद की भट्टी में तपकर कुंदन बन गया था। आजाद की वो दाहिने हाथ के रूप में हमेशा उनके साथ रहते थे। साथियों, राजेंद्र नाथ लहरी को क्रांति की पहली दीक्षा चंद्रशेखर आजाद से ही मिली थी। चंद्रशेखर आजाद जी ने उन्हें सिखाया था कि दुश्मन की गोली का सामना कैसे करना है। जब तक शरीर में प्राण शेष हो तब तक पीठ नहीं दिखाना है। जब काकोरी कांड की योजना बनी तो आजाद ने सबसे कठिन काम यानी ट्रेन को रोकने की जिम्मेदारी लहरी जी को सौंपी थी। ट्रेन रुकता नहीं तो उनके खजाने को, उनका खजाना क्या था, वो अपने देश का ही खजाना था। आजाद को उन पर अटूट विश्वास था कि वो अक्सर कहते थे, राजेंद्र जैसा अडिग सिपाही जिनके पास हो उसे अंग्रेजों की तोपें भी नहीं झुका सकती। आजाद के उस आजाद रहने के संकल्प को लहरी जी ने अपनी अंतिम सांस तक निभाया। दोस्तों, जब जेल में फांसी हो जाती, फांसी की सजा सुना जाती है तो लोग एक एक दिन कैसे काटते हैं नहीं पता, लेकिन जब लहरी जी को फांसी की सजा सुनाई गई तो जेलर ने देखा कि वो व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, या अभ्यास कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। जेलर ने उनसे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मरने वाले हो। तब उन्होंने हंस करके जवाब दिया, मैं सनातनी हूं और पुनर्विश्वास में भरोसा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे ताकि मैं अगले जन्म में आऊं तो भी मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो, स्वस्थ रूप में ही मैं जन्म लूं, इसलिए मैं कसरत कर रहा हूं। उनकी माँ दुखी हो रही थी तो उन्होंने माँ को एक पत्र लिखा, आज ये तेरा बेटा आजाद होकर ही लौट रहा है। फांसी का फंदा मेरे लिए फंदा नहीं बल्कि उस पार जाने का रास्ता है, जहां जाकर मैं फिर से जन्म लेकर आजाद के साथ मिलकर भारत माता की सेवा करूंगा। क्या उनके अंदर जज्बा था, क्या जोश और जुनून था, जिनके कारण आज हम सभी लोग आजाद भारत में चैन की सांसें ले रहे हैं। अंग्रेज लोग इतने खौफ में थे, उन्हें लगा कि आजाद कहीं जेल तोड़कर अपने भाई को छुड़ा ना ले, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भेष बदलने में माहिर थे, अंग्रेजों को चकमा देकर के अपने साथियों को छुड़ाने में भी माहिर थे। जब लहरी जी को एकदम कठिन परिस्थितियों में रखा गया, कड़ी सुरक्षा में रखा गया, तब भी उन्होंने हार नहीं माना। अंग्रेज धोखे से उनको 2 दिन पहले ही फांसी की फंदे पर चढ़ा दिए। उनका कहना था कि ना मेरा मित्र आजाद झुका है और ना लहरी कभी हार मानेगा। इन दोनों साथियों को गठबंधन जो था, गठजोड़ जो था, पूरा सरकार को, ब्रिटिश सरकार को झकझोर कर रख दिया था। जिस आजादी के लिए आजाद ने गोलियां खाई और लहरी ने फांसी चूमी, उस आजादी की रक्षा हम अपने प्राणों से बढ़कर करेंगे, ऐसा हम सभी लोग संकल्प लें। अमर शहीद राजेंद्र नाथ लहरी जी अमर रहें,
अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी, अमर रहें भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।